वेलकम टू मूवीज जूस। आज हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म हिप्नोटिक। मूवी की शुरुआत में हम डिटेक्टिव डैनी रुर्की को देखते हैं। ये इस समय एक थेरेपिस्ट के पास बैठे हैं। वो डैनी को हिप्नोटाइज करके पूछती है कि तुमने लास्ट बार अपनी बेटी को कहाँ देखा था। डैनी बताता है कि वो पार्क में खेल रही थी। मेरा थोड़ा सा ध्यान भटका और वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैंने उससे बहुत ढूंढा लेकिन कोई उसे मेरी आंखों के सामने से ही अगवा करके ले गया था। तभी डैनी के पास उनके साथी निक का मैसेज आता है और वो उसे अपनी ड्यूटी के लिए बुलाता है। फिर जब डैनी लिफ्ट में जाता है तो वो अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीरें देखता है। दरअसल उसकी बेटी 18 साल के लड़के ने अगवा कर ली और जब उसे पकड़ा गया तो उसे किडनैपिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं था और सबूतों के अभाव में उस लड़के को बरी कर दिया गया। बस यही बात सोच सोच के डैनी का दिमाग अक्सर खराब रहता था। फिर वो उस बिल्डिंग के बाहर आता है जहां उसका साथी निक उसे लेने आया था। वो बताता है कि हमें एक अनजान कॉल आई थी। उसने हमें बताया है कि बैंक ऑफ ऑस्टिन में आज चोरी होने वाली है और चोरों का गोल लॉकर नंबर 23 चुराना है। निक बताता है कि बैंक की दूसरी शाखाओं में भी चोरी हुई है। वे कोई पैसा नहीं चुराते, सिर्फ और सिर्फ लॉकर नंबर 23 ही चुराते हैं। डैनी का लॉकर भी उसी बैंक में था। अब वे दोनों अपनी पूरी टीम के साथ बैंक के बाहर घात लगाकर बैठ जाते हैं ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। तभी वहां पर एक आदमी आकर बेंच पर बैठ जाता है। फिर एक लेडी फोन पर बात करती करती वहां आकर बैठ जाती है। डैल नाम का ये आदमी उसे हिप्नोटाइज कर लेता है और कहता है कि आज जानलेवा गर्मी है। फिर वे बाहर खड़े गार्ड्स को भी कुछ कहता है और वहां से चला जाता है। डैनी बिना समय गंवाए अपनी वैन से बाहर आता है और भागकर बैंक में चला जाता है। निक उसको रोकता है कि ऐसा मत करो। डैनी बैंक मैनेजर को कहता है कि उसने अपना लॉकर खोलना है। वो लेडी जिसे डैल ने हिप्नोटाइज किया था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज सच में बहुत गर्मी है और वो अपने पूरे कपड़े उतारने लगती है। उसके चक्कर में एक्सीडेंट भी हो जाता है। उधर डैनी लॉकर रूम में जाता है तो मैनेजर कहता है कि मैं अपनी चाबियां ऑफिस में भूल आया, अभी लेकर आता हूं। लेकिन उसकी चाबियां डैनी ने चुरा ली थी। उसके जाने के बाद डैनी लॉकर नंबर 23 खोलता है और उसके अंदर उसे अपनी बेटी मिनी की तस्वीर मिलती है। डैल बैंक के एक कर्मचारी को हिप्नोटाइज करके लॉकर निकालने के लिए भेजता है। वो डैनी के रोकने पर भी नहीं रुकती। इतने में वहां पर हिप्नोटाइज किए हुए गार्ड आ जाते हैं और डैनी के ऊपर फायर कर देते हैं। फिर वो लेडी बॉक्स लेकर एक ट्रक में बैठ जाती है। उस समय निक और उसके साथी एक्सीडेंट वाली जगह पहुंच जाते हैं और वो ट्रक भी वहां पलट जाता है। फिर डेल उसके अंदर सिर्फ बॉक्स लेता है और बम लगाकर उस ट्रक को उड़ा देता है, लेकिन डैनी डेल का पीछा करता है। उसके बाकी सभी साथी भी वहां आ जाते हैं। वे सब भागकर छत के ऊपर चले जाते हैं। डैल डैनी के दो साथियों को हिप्नोटाइज कर देता है और वे डैनी पर बंदूक दाग देते हैं। डैनी पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है। डैल कहता है कि ये फोटो मुझे दे दो और डैल के आदेश पर वे दोनों डिटेक्टिव्स एक दूसरे को गोली मार देते हैं और डैल छत से नीचे कूद जाता है। जब डैनी नीचे देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर डैनी निक से पूछता है कि उसके लॉकर में मेरी बेटी की तस्वीर कैसे आई। निक कहते हैं कि तुम मशहूर जासूस हो, मुझे लगता है कि कोई तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, शायद अपने ही लोग उसके साथ मिले हों। रात को निक डैनी के पास फोन करके बताता कि मुझे पता चल गया है कि वो बैंक डकैती की जानकारी किसने दी थी। उस लेडी का नाम डायना क्रूज है। फिर डैनी उसकी शॉप पर जाता है। उस समय वो किसी पहलवान का ट्रीटमेंट कर रही थी। डैनी कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डायना उस बॉडी बिल्डर को हिप्नोटाइज कर लेती है और डैनी को बताती है कि तुम्हारे जाने तक वो बाहर ही रुकेगा। डैनी पूछता है कि तुम्हें उस रॉबरी के बारे में कैसे पता चला। डायना पूछती है क्या तुमने उस रॉबरी में किसी को गिरफ्तार किया है। डैनी मना कर देता है। फिर डायना कहती है कि तुम्हें यहां से जाने की जरूरत है, अभी की अभी यहां से निकलो। बाहर डैल उस बॉडी बिल्डर को हिप्नोटाइज कर ले तो फिर वह अपनी बाइक को लेकर उस दुकान के अंदर घुसा देता है और खुद की जान ले लेता है। फिर डैनी डायना को एक बंद पड़े पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है जिसे आजकल वो पर्सनल यूज करते हैं। डैनी पूछता है ये चल क्या रहा है। डायना कहती है कि वो आदमी हिप्नोटाइज कर देता है। वहां बैंक में जो कुछ भी हुआ वो उसके साथ मिले हुए नहीं थे, बल्कि इन सबको हिप्नोटाइज किया गया था। हिप्नोटाइज में हमारी खुद की सोच खत्म हो जाती है और हम हिप्नोटाइज करने वाले का कहना मानने लगता है। उस समय हमें ये चीजें नॉर्मल नहीं दिखती है। मैं भी हिप्नोटाइज कर लेती हूँ। निक कहते हैं कि मुझे करके दिखाओ। फिर डायना निक को बैठने के लिए कहती है और निक उसका कहना मान लेता है। वो कहती है कि तुम एक कैदी हो। फिर निक कैदी की जैसे रोने लगता है। फिर डायना कहती है कि निक तुम्हें ताज़ी हवा की ज़रूरत है और निक बाहर ताज़ी हवा खाने के लिए चला जाता है। डायना कहती है कि मैंने तुम पर भी जादू आजमाया लेकिन इसका तुम पर काम नहीं किया। उस टाइम डेल निक को हिप्नोटाइज कर लेता है।
डायना बताती है कि कुछ साल पहले एक डिवीजन बना था। इसे अमेरिकी सरकार द्वारा रन किया जाना था। इसमें हम जैसे हिप्नोटाइज करने वाले लोग शामिल थे। आमतौर पर सरकार खुद के फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। डैनी कहता है कि मुझे डेल के बारे में बताओ। डायना कहती कि डेल एक लेजेंड है। इसके मामले में उससे शक्तिशाली कोई भी नहीं। हम तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। डेल को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया और उसने डिवीजन पर कब्जा करने की कोशिश की। फिर सरकार ने उसे रद्द कर दिया। डेल अपने अलावा सभी हिप्नोटाइज करने वालों को खत्म करना चाहता है और मेरा यकीन करो उसे पकड़ना नामुमकिन है। इतने में वहां लाइट बंद हो जाती है। वहां निक आया था। डायना बताती है कि डेल ने इसको हिप्नोटाइज कर लिया है और मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूं कि उसके हिप्नोटाइज को काट सकूं। डैनी उसे रुकने के लिए कहता है और जब वो नहीं रुकता तो डैनी उसके पांव में गोली मार देता है। लेकिन वो किसी भी तरीके से डायना को मारना चाहता था। डैनी उसे हथकड़ी लगाकर सलाखों के साथ बांध देता है लेकिन निक नहीं रुकता और अपना हाथ तोड़ने की कोशिश करता है। डायना को पता था कि यह रुकने वाला नहीं है, इसलिए वो उसे शूट कर देती है। अपने साथ आई की मौत पर डैनी को बहुत अफसोस होता है। अब वे दोनों पुलिस से छुपते फिर रहे थे क्योंकि डायना की एक गलती के कारण वे मुजरिम बन गए थे। वे एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और डैनी कहता है कि वो बैंक में मेरी बेटी की फोटो लेने आया था। मुझे नहीं पता वो इसका क्या करेगा। किसी ने तो इस फोटो को लॉकर में रखा होगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतने में वहां पर एक पुलिसवाला आ जाता है और वो दोनों को देखकर अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है लेकिन डायना उसे हिप्नोटाइज कर लेती है। फिर वो अपने साथियों को फोन करके बताता है कि मैंने उन दोनों को दक्षिण की तरफ जाते देखा है। जब डैनी और डायना वहां से जाने लगते हैं तो पुलिस वाले के वॉकी टॉकी पर डेल की आवाज आती है। वो कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों वहीं पर हो। फिर वो बाहर जाकर देखते हैं तो डेल दो पुलिस वालों को लेकर खड़ा है। डैनी वहां से भाग जाता है और वे उसका पीछा करने लग जाते हैं। डैनी भागकर रेलवे ट्रैक पर चला जाता है और गाड़ियों के पीछे छुपने की कोशिश करता है लेकिन डेल उसका हर जगह पर छिपना मुश्किल कर देता है। तभी डैनी को महसूस होता है कि डेल ने उसके ऊपर हिप्नोटाइज करने की कोशिश की है क्योंकि उसे सब कुछ अजीब दिखने लगा था। इतने में वहां पर और दो पुलिस वाले आ जाते हैं। डैनी को मारने ही वाले थे कि वहां पर डायना आ जाती है। इतने में डेल गायब हो जाता है और डायना डैनी को अपने ट्रक में बिठाकर वहां से चली जाती है। डायना बताती है कि जब कोई आपके ऊपर हिप्नोटाइज करता है तो आपका मन खुद काम करने के लिए तैयार हो जाता है जो हिप्नोटिक चाहता है। लेकिन तुम्हारी बात अलग है। तुम्हारे पास एक मानसिक ब्लॉक है। ये एक ऐसी तिजोरी है जिसके ऊपर ताला लगा है और कोई भी हिप्नोटाइज करके आपके मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। ये ब्लॉक किसी चोट से भी आ सकता है, चाहे वो आपके दिमाग पर लगी, चाहे आपके दिल पर, शायद आपकी बेटी ही आपका सपोर्ट है। मैं तो आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकती लेकिन डेल कर सकता है। फिर वो जेरेमी नाम के एक आदमी के पास जाते हैं जिसने डायना को हिप्नोटाइज करना सिखाया था और उससे कुछ जानकारियां लेने की कोशिश करते हैं। डैनी उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता और कहता है कि हमें अब तक इसका जवाब नहीं मिला कि मेरी बेटी की फोटो लॉकर में क्या कर रही थी। फिर जेरेमी कहता है कि मुझे दिखाओ, कौन है तुम्हारी बेटी। लेकिन डायना उसे फोटो देने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे शक हो गया था और ये चेहरे के पीछे डेल है। फिर डेल उन दोनों को मरने की कोशिश करता है लेकिन वे भाग जाते हैं। अब की बार डेल ने पूरे शहर पर ही हिप्नोटाइज कर दिया था। अब हर कोई उन्हें पकड़ना चाहता था। फिर डैनी एक बाइकर की बाइक लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वे अब ऐसे ट्रैक में फंस चुके थे कि उन्हें कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा थे। सब जगह ऊट-पटांग चीज ही दिख रही थी। लोग अभी भी इनके पीछे लगे थे। अब इनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी पुलिस आकर लोगों को रोकती है और उनके पीछे डेल निकलकर बाहर आता है। वो डैनी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है लेकिन तभी पुलिस वाले डेल को ही गन पॉइंट पर ले लेते हैं। डायना कहती है कि ये मैंने नहीं किया। डैनी कहता है कि ये मैंने किया है। पुलिस वाले डेल को अपने साथ ले जाते हैं लेकिन डैनी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कैसे कर दिया जबकि वो तो कोई ऐसी कला जानता ही नहीं है। डैनी डायना को कहता है कि कोई तो होगा जो इस गुत्थी को सुलझा सके कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर डायना उसे रिवर नाम के एक बंदे के पास लेकर जाती है जो पहले डायना के ही साथ ही हिप्नोटाइज सीखता था। रिवर दोनों को अपनी फ्रिज के अंदर बेसमेंट में ले जाता है। ये बंदा हिप्नोटिक होने के साथ साथ एक हैकर भी था। रिवर के पूछने पर डायना बताती है कि डेल का उसकी बेटी के साथ कोई न कोई तो लेना देना है, बस हमारी यही गुत्थी सुझाने में हेल्प करो। रिवर कहते हैं तो चलो पता करते हैं। फिर वो डैनी की पूरी डिटेल्स खोलता है लेकिन वहां पर उसकी वाइफ का कोई डेटा नहीं था। फिर डैनी उससे अपनी वाइफ का मायके का नाम बताता है और जब डिटेल खुलती है तो पता चलता है कि वो भी डिवीजन की एक एजेंट थी और वो भी लेवल 4। डैनी को विश्वास नहीं होता। डैनी कहता है कि वो बचपन से मेरे साथ पई है।
मुझे कैसे पता नहीं चला? थोड़ी देर पर डायना नहाने के लिए चली जाती है और उस समय डैनी अपनी फैमिली फोटो देख रहा था। तभी वन अननोन कॉल आती है। फोन पर डेल था और वो डायना को मारने के लिए कहता है। डैनी कहता है भाड़ में जाओ और फोन काट देता है। फिर वो डायना को आवाज लगाता है लेकिन गौर करता है कि टेबल से कैची अपने आप उसके हाथ में आ चुकी थी, यानी अब खुद के दिमाग से कंट्रोल खो रहा था। उसे पता ही नहीं था कि वह क्या करने वाला है, लेकिन उसकी कोशिश तो ये थी कि वो डायना को कुछ भी नहीं करेगा। डायना समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, फिर अब डैनी के हाथ से कैची ले लेती है और फिर वे आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। आधी रात को डैनी की आंख खुलती है। अब वो खुद जाके रिवर के कंप्यूटर में चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का असली नाम डायना क्रूज है और ये वही है जो पिछले 2 दिन से उसके साथ घूम रही है। फिर वह अपने फोन के अंदर अपनी वाइफ की फोटो देखता है, उसमें भी डायना क्रूज थी। फिर वो कंप्यूटर में अपनी बेटी का नाम डालता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी के पास एक्सट्रीम हिप्नोटिकल एबिलिटीज थी। तभी वहां पर डायना आ जाती है। डैनी पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है? डायना कहती है कि मैंने नहीं, तुमने उसे छुपाया है। फिर डैनी को याद आता है कि डिवीजन वाले उसकी बेटी को एक्सट्रीम लेवल तक ट्रेन करना चाहते थे और वो ये नहीं चाहता था क्योंकि वो सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, इसलिए उसने ही अपनी बेटी को गायब कर दिया था। डैनी समझ गया था कि उसके साथ अब तक जो भी हो रहा था वो सब एक धोखा है। हकीकत में तो वो डिवीजन के मेंबर से घिरा हुआ था। आज तक उसने जिसको भी देखा सब इन्हीं के मेंबर थे, जैसे कि उसका दोस्त निक, बैंक के कर्मचारी, यह उसके साथ काम करने वाले सभी डिटेक्टिव, सबके सब इनके मेंबर थे। जब डैनी ने अपनी बेटी को छुपाया तो उसे पता था कि ये लोग हिप्नोटाइज करके उससे उसकी बेटी का एड्रेस उगलवा लेंगे। इसलिए उसने अपने मन को ऐसा लॉक लगाया कि कोई और तो क्या, उसे खुद भी कुछ भी याद नहीं था कि उसकी बेटी कहाँ है। तभी वहां पर डेल आ जाता है और बताता है कि पिछले 4 साल में 12 बार यही कहानी दोहरा रहे हैं कि शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए और तुम बता दो कि मिनी कहाँ है। हम मिनी को सबसे ऊंचे लेवल की ट्रेनिंग देंगे। लेकिन डैनी वहां से बाहर जाने लगता है और बाहर जाकर उसे हर उस जगह का सेटअप दिखता है जहां जहां वो अब तक गया था। फिर वहां डेल आता है। वो कहता है कि हम 12 बार तुम्हारे साथ ये दोहरा चुके हैं, लेकिन तुम्हारे जितना स्ट्रोब माइंड मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। जब भी हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचने वाले होते हैं तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाता है। डायना कहती है प्लीज बता दो मेरी बेटी कहाँ है। डैनी कहता है कि 12 बार में अगर तुम्हें पता नहीं चला तो तुम 13वीं बार तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तो नहीं बताऊंगा। फिर वो डैनी को बेहोश करके वापस अंदर ले जाते हैं। वहां डायना आती है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके उससे अपनी बेटी के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी कहता है कि भाड़ में जाओ। वे शुरू से 13वीं बार ट्राई करते हैं। सब कुछ एकदम पहले जैसा होने लगता है। वही बेटी को अगवा करने वाली बात उसके दिमाग में डाली जाती है। फिर से वही सीन आते हैं जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाए गए थे। सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा, लेकिन इस बार डैनी बिल्कुल होश में था। सब कुछ वैसा दोहराने का नाटक कर रहा था। और जब उसे बैंक के बाहर डेल का पीछा करना था तो वो उसका पीछा न करके वहां से वैन लेकर भाग जाता है। फिर सब लोग उसका पीछा करने लगते हैं। डेल कुछ आदमियों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठकर उसका पीछा कर रहा है। डैनी जंगल में पड़े हुए एक घर के अंदर जाता है जहां उसके मॉम डैड रहा करते थे। उसने अपनी बेटी को उसी पर छुपा रखा था। डैनी के मॉम डैड के बारे में डायना को भी नहीं पता था। जब डैनी इस घर के अंदर जाता है तो वहां अपनी बेटी मिनी से मिलता है, लेकिन इतने में डेल और उसकी सेना वहां आ जाती है। डैनी के मॉम डैड डेल से कहते हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कहां घुसे आ रहे हो। डायना कहती है आप हमारे बीच में मत आइए, लेकिन डेल बातें करने के मूड में नहीं था और इशारा करके उन दोनों को मारने का ऑर्डर देता है। उनके मरते ही डैनी बाहर आता है और कहता है कि क्या तुम वही औरत हो जिसको मैंने प्यार किया था? क्या हमारी बेटी को भी यही सिखाना चाहती थी? तभी घर के अंदर से मिनी बाहर आती है। डायना उससे मिलकर बहुत खुशी होती है। मिनी कहती है कि वापस आने के लिए मैं आपको सबसे आज़ाद कर रही हूँ, मुझे आप पर गर्व है। फिर वो इशारा करती है और सभी एक दूसरे को शूट कर देते हैं। मिनी इन सबसे ज्यादा पावरफुल थी। डेल खड़ा देखता ही रह जाता है। दरअसल ये मास्टरमाइंड डैनी का ही प्लान था। वो अपने 13वें ट्रायल के दौरान पूरे डिवीजन को एक साथ लाना चाहता था ताकि सबको खत्म किया जा सके, और इसका ये प्लान कामयाब हो जाता है। फिर वहां पर डैनी की असली मोम डैड आते हैं। जो पहले वाले थे वो सब आंखों का धोखा था। मिनी ने उस समय डायना को उसके ही मन के अंदर बांध कर बैठा दिया ताकि वो किसी भी तरह की दखलंदाजी ना कर सके। मिनी ने अकेले ही पूरे डिवीजन का सफाया कर दिया और ऐसा करने के लिए उसे घर के अंदर डैनी ने ही बोला था। डेल के मरते ही डायना हिप्नोटाइज से बाहर आ चुकी थी। फिर डैनी डायना मिली और अपनी मॉम को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चला जाता है और उसके डैड वहीं पर रुक जाते हैं।
और बाद में हमें पता चलता है कि जो डैनी के पिताजी वो पहले ही मर चुके थे और डेल उसके डैड की वेशभूषा में जिंदा था।